हमने क्या देखा कि मेरे पास कोई भी ट्रेवलिंग वेव अगर आती है तो आई राइट द इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव एज द इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, द इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव, the equation of the traveling wave is given by, the equation of the traveling wave is given by, this is given by y and ये हमारे पास है a amplitude of the wave maximum and the sin of मेरे पास ओमेगा t माइनस ऑफ kx। हालांकि कई किताबों के अंदर आप kx माइनस ओमेगा t भी देखोगे, तो आपके इस लेवल के ऊपर अगर आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो तो हम इसमें ज्यादा फर्क नहीं रखते कि ठीक है वो सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन को बच्चे के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स कर ले तो कोई बहुत फर्क नहीं हमारे पास यहाँ पर पड़ता है। प्रॉब्लम ये है बच्चा हमारे पास कि ये जो वेव हमारे पास तैयार हो रही है, ये वेव जो हमारे पास यहाँ पर तैयार हो रही है ये हमको दिखाई कैसे देती है, तो ये वेव आपके पास पीछे से चलती हुई आ रही है और यह हमको यहाँ पर इस तरीके से आपको चलती हुई नजर आ रही है। देखिए ये वेव है बच्चे जो हमारे पास इस तरीके से आगे की तरफ को चल रही है, ये वेव है। तो वेव ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स को पार्टिकल का नाम देता हूँ कि इस वक्त ये पार्टिकल है और ये भी मेरे पास एक पार्टिकल है, ये भी मेरे पास एक पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है। यहाँ और भी सिंप्लीफाई करना तो हम पार्टिकल्स का नंबर लिमिटेड कर देते, तो एक पार्टिकल यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, तीसरा पार्टिकल यहाँ ले लिया, चौथा यहाँ पर ले लिया, पांचवा पार्टिकल मैंने यहाँ पर ले लिया। ऐसे आप और भी पार्टिकल्स ले सकते हो। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इस वेव को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ। एरो मतलब ये डिस्टर्बेंस है। मैंने एक स्नैपशॉट देखा कि मैं बोलता हूँ कि बाकी वेव को मारो गोली, ये एक डिस्टर्बेंस है और ये आगे चल रही है। तो जैसे ये वेव थोड़ी सी आगे की तरफ को जाएगी तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है बच्चे, जैसे ये वेव आगे जाती है तो ये वेव हमारे पास इस तरीके से आपके पास आगे चली गई, ध्यान से समझना, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आगे गई, ये वेव ऐसे और ये ऐसे। मैं इन्हीं पांचों पार्टिकल्स पे ध्यान दूंगा। अब यहाँ पर जो पार्टिकल पहले ऊपर था वो अब नीचे आ गया, ठीक, ये यहाँ पर आ गया और जो ऊपर यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर था वो यहाँ पर आ गया। आपको दोनों चीजें देखनी, जो दोनों चीजें देखनी है और ये जो आपके पास यहाँ वाली वेव है, जो आपके पास ये वाला पॉइंट था ये आगे खिसक गया, ये अब वेव आपके पास यहाँ चली गई, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर आ गया, अब तीसरा पार्टिकल यहाँ पर आ गया, चौथा पार्टिकल यहाँ पर आ गया और पांचवा पार्टिकल आपके पास यहाँ पर आ गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ये वेव प्रोग्रेस कर गई, ये वेव आपके पास प्रोग्रेस, ये एरो बता रहा है कि वेव आगे जा रही है, वो अपनी शेप कभी चेंज नहीं करती है। फिर हमारे पास ये वेव जैसे ही आपके पास और आगे की तरफ को जाती है तो वेव और आगे चलेगी। तो ये पार्टिकल देखिए बच्चा हमारे पास जैसे ही ये वेव आपके पास आगे आ जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वेव इस तरीके से आपके पास आगे आगे देखते चलना, तो ये वेव मेरे पास इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये ऐसे करके आ गया। अब ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल था जो कि आपके पास यहाँ पर था फिर नीचे आया, फिर बच्चे ये यहाँ पर आ गए, ये वाला पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर चला गया, जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया, ये वाला पॉइंट अब आपके पास ऊपर चला गया और वेव यहाँ पर पहुंच गई। अब बताओ वेव कौन से नंबर वाले पार्टिकल के पास पहुंच गई? पहले वेव 1 से, अगर मैं बोलूं कि वेव पहले 2 नंबर वाले पार्टिकल के पास थी, ये 4 और ये 5, तो अब 1 नंबर वाला पार्टिकल नीचे पहुंच गया, 2 नंबर वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गया, तीसरे नंबर वाले पार्टिकल पे वेव पहुंच गई, फिर बच्चा हमारे पास चौथे नंबर वाला यहाँ पर है और 5वें नंबर वाला यहाँ पर पहुंच गया। तो आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली 1 2 3 4 को देखो, फिर ये 1 कहां पर पहुंच गया, दोबारा से मीन पे, 2 कहां पर पहुंच गया अपने एक्सट्रीम पे, 3 कहां पर पहुंच गया मीन पे, 4th कहां पर पहुंच गया एक्सट्रीम पे, 5th बच्चा अब मीन पे आ गया। फिर अगर हमारे पास थोड़ी सी वेव और ये आगे की तरफ को जाती है, देखो ये कहानी आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जैसे बच्चे वेव आगे जाती है तो अब बच्चा हमारे पास ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। अब 1 नंबर वाला पार्टिकल कहां पर पहुंच गया बताओ? 1 नंबर ऑफ पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। 2 वाला जो अभी
नेगेटिव के एक्सट्रीम में था, वो बच्चे मीन पे पहुंच गया। तीसरे नंबर वाला नीचे पहुंच गया। चौथे नंबर वाला अब ये यहां पर चला गया। पांचवें नंबर वाला ये ऊपर आ गया और वेव पांचवें नंबर वाले के पास आ गया। तो एरो आपको क्या बता रहा है? एरो बता रहा है वेव कहां पहुंची। है ना, क्लियर है बात। और बच्चे अगर आप यहाँ पर इन सभी पार्टिकल्स की मोशन देखो तो पार्टिकल्स कौन सी एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर वो एक्स पे ट्रेवल कर रहे हैं। देखो 1 ये मीन हो गया, ये बच्चा आपके पास एक्सट्रीम 1 और ये एक्सट्रीम 2। अगर हम देखें तो ये मीन और ये आपके पास एक्सट्रीम 1, ये एक्सट्रीम 2, ये मीन, ये एक्सट्रीम 1, ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम 2, ये मीन, ये एक्सट्रीम 1 और ये बच्चा हमारे पास एक्सट्रीम 2। अब आप सारी चीजों को छोड़ दो, 1 पे कंसंट्रेट करो। जरा अपने आप को 1 पे कंसंट्रेट करो। 1 क्या कर रहा है जरा देखो। 1 यहां पर मीन पे था, नेक्स्ट में ये 1 कहां पर आ गया, मीन पे था कि एक्सट्रीम पे चला गया, तो एक्सट्रीम पे। इसके बाद ये दोबारा से मीन पे आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया। यानी कि अगर आप 1 की मोशन को देखो तो 1 तो वही का वही है और ये इस पॉइंट पर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वाई एक्सिस पे। 2 क्या कर रहा है, 2 भी अगर आप देखें तो अपनी एक्सिस पे एक्सट्रीम से मीन, मीन से दूसरी एक्सट्रीम, फिर दोबारा मीन। और 3 क्या कर रहा है, मीन, मीन से बच्चे आपके पास एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से बच्चे फिर मीन, मीन से बच्चे फिर दूसरी एक्सट्रीम। यानी कि पार्टिकल्स उसी जगह पे लोकेटेड है, पार्टिकल उसी जगह पे हमारे पास लोकेटेड है, उसी जगह पे वो अपनी एक्सिस पे टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। लेकिन वेव आगे पहुंच गई, वेव आगे पहुंच गई, वेव एक्स डिस्टेंस आगे चली गई। आपकी ये जो वेव है इसको मैं इस एरो से बता रहा हूं कि पहले ये वेव यहां पर थी, ये वेव 3 के पास पहुंची, 3 के बाद 4 पे, 4 के बाद 5 के ऊपर। यानी कि वेव हमारे पास कहां पे ट्रेवल कर रही है, वो एक्स पे ट्रेवल कर रही है। और पार्टिकल्स कहां पर मूव कर रहे हैं, ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन को हम इस तरीके से बताते हैं। ओके, क्या सर मैं कॉस से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? श्योर। कॉस से रिप्रेजेंट करने के लिए 1 पार्टिकल जिसको मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूं उसकी मोशन की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। और अगर ना मीन से स्टार्ट हो ना एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो वेव की जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, बताओ शाबाश। तो वेव की जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, तो y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ फाइव। अब ये देखो ना, एसएचएम के बाद ऑसिलेशन क्यों आता है, ऑसिलेशन के बाद बच्चा हमारे पास वेव्स क्यों आती है, इसी वजह से। अगर आपको वो पॉइंट क्लियर है कि ये सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं तो साइन तो आएगा ही आएगा, ओमेगा टी भी आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की मोशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो पॉइंट तो ये हो गया ना, जब मैं किसी एक रैंडम डिस्टेंस पे जाऊंगा, अब मैं रैंडम डिस्टेंस ले रहा हूँ एक्स, और उस रैंडम डिस्टेंस पे पार्टिकल कहां पर होगा, क्योंकि यहां पर तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पार्टिकल मीन पे एक्सट्रीम पे, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आपके पास ऐसा पार्टिकल हो जो कि 1 2 3 4 5 के अलावा कहीं और हो और बच्चे ना वो मीन पे हो ना एक्सट्रीम पे। तो आप बोलोगे इस वक्त ये पार्टिकल अगर वाई पे है और वेव यहां पर पहुंच चुकी है, वेव की डिस्टरबेंस यहां पहुंच चुकी है, तो वेव का जो एक्स यहां पे डिस्टेंस है ये वाई आपके पास कैसे बताओगे, तो आप इस तरीके से बताओगे कि इस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। वेव एक्स चल चुकी है, पार्टिकल वाई ऊपर जा चुका है, ए पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा पिछली बार भी बताया था, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, और दिस इज ए 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, एक साइकिल का के मेरे पास वेव नंबर है 2 पाई बाई लैम्डा। और एक और चीज मैंने आपको बोली थी, बताओ क्या, कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, याद है किसी बच्चे को, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, व्हाट इज द Sir, वेलोसिटी ऑफ द, coefficient of t upon coefficient of x. ना ना ना, गलत कर गया K, लड़का, K, ओमेगा अपॉन के, वेलोसिटी इज इक्वल टू के वेलोसिटी ऑफ टाइम अपॉन बच्चा हमारे पास, टाइम अपॉन बच्चा हमारे पास डिस्टेंस आएगा, ठीक है, टाइम अपॉन, तो ओमेगा अपॉन के है बच्चे, ना कि के अपॉन ओमेगा, इसको याद रखना बच्चे। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, हमको करने आने चाहिए। तो ये मेरे पास यहाँ पर वेव की इक्वेशन थी। अब मैं आपको यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, पहले इसको जरा हम झाड़ लेते हैं। जी श्रेयस बोलो बच्चे। सर इसमें फाई क्या है? फाई बच्चा हमारे पास क्या है, इनिशियल फेज, वही एपेक,
कहने का मतलब बच्चे यहाँ पर ये जो वन पार्टिकल है श्रेयस, ये वन पार्टिकल को मैंने कहाँ से शुरू किया बच्चे बताओ, यहां से शुरू किया। अगर यही वेव जब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया और ये वेव बच्चे वन पार्टिकल यहां से मोशन को शुरू करवाते हैं, तो आप बोलते हैं वेव की इक्वेशन क्या है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉफ के एक्स। तब जब आपका वन पार्टिकल यहां पर होता, 2 यहां होता, 3 यहां होता, 4 यहां पर होता, 5 यहां पर होता। क्लियर? अगर हमारे पास ये वेव की रिप्रेजेंटेशन है, स्नैपशॉट है, ये वेव की स्नैपशॉट है, बहुत वेव तो कब से चलती आ रही है, ये हम वेव की किसी इंस्टेंट पे फोटो खींचते हैं और उस इंस्टेंट पे जब हमने फोटो खींची तो जो फर्स्ट नंबर पार्टिकल था ना तो वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना वो बच्चे मीन से स्टार्ट हो रहा है, वो बीच में कहीं से अपनी मोशन की शुरुआत कर रहा है, ऐसे करके वेव आपके पास बना रहा है। तो ना तो ये एक्सट्रीम से शुरू हुआ ना मीन से शुरू हुआ, तो हम वेव की इक्वेशन के साथ यहाँ पर प्लस ऑफ 5 लगा देते हैं। कैसे? यहाँ पर मुझे एक बात बता, ध्यान से समझ, t को 0 कर दे, x को भी 0 कर दे। अगर तो t और x को 0 कर देता है तो y किसके बराबर आ जाता है, a साइन ऑफ 5 के बराबर। ठीक है श्रेयस? ठीक है श्रेयस? Yes, sir. इसका मतलब y की वैल्यू जब आपने इसको यहां पर देखा तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर नॉन जीरो थी, और अगर बच्चे तो t और x को यहाँ पर 0 कर देता है और मान लिया जाए यहाँ पर 0 कर देता है तो ओमेगा t माइनस के x 0 कर दे तो y भी क्या है 0, और यहाँ पर अगर t और x दोनों को 0 कर देता है तो y की वैल्यू cos ऑफ 0 क्या होता है 1। तो मतलब वेव की शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये पॉइंट है बच्चे। ठीक है, इस वजह से प्लस 5 लगा देते हैं, ये किसकी जनरल इक्वेशन। ठीक, क्लियर है श्रेयस? क्लियर है? Yes, sir. हाँ बोलो करमनजीत, क्या पूछना चाह रहे बेटा? सर ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टाइम नहीं का है, ये ग्राफ नहीं है, वैसे इसमें ही भी बना रहे हैं। हाँ इसमें भी पंगा है। रेसनिक हैलिडे बोलती है कि ग्राफ कब होगा कब नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेव की स्नैपशॉट है। अब इसी में क्वेश्चन और भी आ सकता है, व्हाट इज द ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल, उसका ग्राफ साइन का बनेगा। आई बात कुछ समझ में? आगे से वो भी देखिए ये साइन का ग्राफ सेम नहीं है, ये रहेगा। स्नैपशॉट है, ये मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज नॉट द ग्राफ, दिस इज द स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट है बच्चे आपके पास, मतलब जो स्ट्रिंग के अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो एक जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद, जैसे आपके पास जो 1 काम कर रहा है वही काम थोड़ी देर के बाद 5 भी करेगा। वैसे ही बच्चे जैसे ये ना एरो, देखो ये एरो पहले किसके पास था, 2 के पास था, ये एरो जैसे 2 से किसके पास गया, 3 के पास गया, तो 2 आपके पास यहाँ पर नीचे आ गया और 3 ऊपर आ गया। मतलब जैसे आपके पास वेव आती है तो आप पीछे वाली पार्टिकल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो। इस वजह से ये स्नैपशॉट आपको समझाता है कि वेव एक डिस्टरबेंस है, वो जिस जिस पार्टिकल को मिलता जाएगा तो वो आइडेंटिकली पीछे वाले की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, पर इसमें एक लैग रहेगा, ये इकट्ठे नहीं होते। क्या 1 और 2 और 3 इकट्ठे बच्चा आपके पास वेव के मोशन को बच्चे रेप्लिकेट करते हैं? आंसर है नहीं, टाइम लगता है। वेव को 2 से 3 में आने में टाइम लगेगा, 2 से आपके पास 3 से 4 आने में, तो ये टाइम डिफरेंस रहता है, डिस्टेंस का डिफरेंस रहता है, जिसके बाद 2 वेव को मिलने के बाद वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे पहले कभी 1 बिहेव कर रहा हो, 3 वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर कभी 2 बिहेव कर रहा था, तभी तो एरो बनाया गया। ये एरो आपको क्या बता रहा है बच्चे, एरो आपको बता रहा है लोकेशन ऑफ द वेव। तो एक चीज है, क्या वेव अपनी फॉर्म को चेंज करती है? आंसर है नहीं, ये वेव अपनी फॉर्म को कभी चेंज नहीं करती, ये हमेशा ऐसी है, ये गॉसियन कर्व की तरह ही है, ये कभी अपने आप को चेंज नहीं करती। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, दिस इज वेव फॉर्म नॉट ग्राफ, दिस इज स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट है, आपने कभी फोटो खींची, एक आदमी ऐसे था तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो हमेशा ऐसे ही रहे, है ना। स्नैपशॉट आपने खींचा, उस वक्त कोई पार्टिकल ऊपर था नीचे था, फिर आपने थोड़े टाइम के बाद फोटो खींची, जो 1 था वो नीचे हो गया, 2 था वो नीचे आने लग गया, 3 ऊपर जाने लग गया, तो आपको पता लगता है कि वेव कुछ इस तरीके से बनती है। कुल मिलाकर मुझे ये इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। तो मेरे पास बच्चा आज का काम स्टार्ट करते हैं, एक तो प्लस माइनस से पता लग जाएगा कि वेव कहाँ चल रही, तो आज हम इसकी पहले अदर फॉर्म देख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू a
साइन ऑफ, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। एक्स बच्चा हमारे पास पोजीशन ऑफ द वेव है और टी बच्चे टाइम, जिस टाइम पे वो वेव वहां पहुंची, और वाई क्या है, वाई बच्चे उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है जिस तक ये वेव ये डिस्टरबेंस पहुंच चुकी है। दूसरी चीज, मेरे पास इसको लिखने का एक और तरीका, साइन ऑफ 2 पाई बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे टी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये 1 अपॉन टी माइनस ऑफ यहाँ पर एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये भी मेरे पास एक तरीका है जिसके ऊपर टीचर अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले लेवल का क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकता है। सो क्वेश्चन ये हमारे पास जेई 2004 के अंदर आया था। तो मेरे पास है y इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 साइन ऑफ 100 आपके पास t प्लस ऑफ 20x प्लस ऑफ 20x प्लस ऑफ पाई बाई 4 प्लस ऑफ पाई बाई 4। ये क्वेश्चन हमारे पास 2004 जेई के अंदर पूछा गया था। और आपको क्या बताना, यू हैव टू टेल वन सिंपल थिंग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, what is the velocity of the wave, what is the velocity of the wave? बोलो, इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये मेरे पास ओमेगा ये के, so we can write down velocity is given by omega by k, so 100 divided by 20, so this will be equal to, ये कितने के बराबर आ जाएगी बताओ शाबाश, this is 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है जी, बोलो बच्चे। सर कोई ना कोई तो माइनस का होना चाहिए ना, मतलब दोनों को ऑपोजिट साइन नहीं होना चाहिए। इसके ऑपोजिट साइन होने चाहिए लड़के, टी और एक्स के कोएफिशिएंट में से ऑपोजिट साइन होना चाहिए दोनों का। ऐसे ऐसे आप क्यों बोल रहे हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर नहीं के एक्स ऐसा माइनस। कुछ नहीं है, दिस हैज नथिंग। अगर आप पिछले क्लास देखें तो मैंने आपको एक बात बताया था, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिस सिंपली इंप्लाइज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। अगर आपके पास अंदर माइनस साइन आता है तो मींस वेव इज ट्रेवलिंग ऑन द एक्स एक्सिस, the wave is traveling on the x axis, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो this implies that, इसका मतलब है the wave is traveling along the negative x axis। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। you don't have to go into, मतलब कि आपको इसके कंफ्यूजन के अंदर नहीं जाना चाहिए बस। जी श्रेयस बोलो बच्चे। सर बट फिर इस हिसाब से तो ये स्पीड आ गई ना, क्योंकि अगर अब नेगेटिव डायरेक्शन को जा रहा है तो -5 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। आप कर सकते हो, यू कैन राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ वेव, क्योंकि मैं आपके पॉइंट को समझ गया कि यू आर आस्किंग कि सर आप वेलोसिटी लिख रहे हो तो आप इसके अंदर नेगेटिव साइन को लिखो, यू कैन, लेकिन हमको ऑप्शन देखनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है बच्चा। अगर नेगेटिव -5 होगी तो हम टिक करेंगे, अगर 5 गिवन है तो 5 को टिक करेंगे। आई एग्री विद यू, मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। अगर ये वेलोसिटी है तो नेगेटिव साइन लगा लोगे ज्यादा बेहतर होगा, मतलब तड़का लग जाएगा एक तरीके से। ठीक कह रहे हो, ठीक है चले आगे की तरफ चले। वैसे तो कोई मुश्किल चीज नहीं है आपके पास, तो ये Yes, इसमें मुश्किल आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वेव की इक्वेशन क्या है, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, अब क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या आ जाता है। सो ये क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास NCERT का क्वेश्चन है एंड वी हैव द वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.005 एंड साइन ऑफ, अब इसने देखो कमाल कर दिया 80x माइनस ऑफ 3t। अब बच्चा बोलता है सर ये क्या कर दिया, अभी तक तो सर आप करते आ रहे थे, सर आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन आपकी NCERT तो के एक्स माइनस ओमेगा टी बोलते हैं। सर सही चीज के, मैं अगर आपको बोलूं कि दोनों रिप्लेसेबल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं साइन ऑफ, आपके पास सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क पड़ेगा, साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा, दोनों में फर्क किस चीज का अगर मैं आपको बोलूं तो आप बोलो सर ये माइनस साइन थीटा होगा ज्यादा से ज्यादा और कोई फर्क नहीं होगा, बाकी ग्राफ क्या अलग बनेगा, नहीं सर ग्राफ तो सेम बनेगा। तो ऐसे टीचर आपको अगर के एक्स माइनस ओमेगा टी दे देगा तो घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी बच्चा आपको घबराना नहीं है कि यार मैं डर गया, अरे सर किए, कुछ नहीं। टीचर सिंपल आपके एंगल्स आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, उसमें से निकल जाओ, उसमें से निकल जाओ। मैथमेटिक्स है, मैं बोल रहा हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है,
वो सिंपल आपके नेगेटिव साइन को वो बोल रहा है कि एक वेव हम ऊपर से बनाते वो नीचे से बना रहा है वेव को, भाई उसकी मर्जी, वेव तो डिस्टर्बेंस है। तो इस वजह से यहां पर इसमें आपने घबराना नहीं कि भैया kx माइनस ओमेगा टी कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अब टीचर हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। पहली चीज वो बोल रहा है कि भैया एम्पलीट्यूड कितना है, ये भी कोई पूछना है, ये भी कोई सवाल है लल्लू। यहाँ पर बच्चे 0.005 मीटर। सेकंड बच्चा हमारे पास ये बोल रहा है वेवलेंथ बतानी है। सेकंड बच्चा हमको बता रहा है यहाँ पर कि आप बताएं वेवलेंथ किसके बराबर है। तो x के साथ वाली जो टर्म होती है 80 वो बच्चे k होती है, एंड देयरफॉर 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 80, ये कैंसल होके आपके पास 40, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई 40 मीटर। चलो जी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर बच्चा हमारे पास बोलता है द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब बोलता है टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। यहां पर बताओ बच्चे, आपके पास ये जो 3 है टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 2 पाई f is equal to 3, and therefore f is equal to 3 upon 2 pi, and the time period for one oscillation of the wave is known as to be the 2 pi by 3। ये बच्चा हमारे पास इसका टाइम पीरियड भी आ गया। फोर्थ क्या बोल रहा है बच्चा हमारे पास, फोर्थ बच्चा हमको बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। अगेन मैं स्पीड लिख देता हूं, यहाँ पर इन्होंने किताब वालों ने लिखा तो मैं लिख रहा हूँ बच्चे, स्पीड ऑफ द वेव बतानी है। तो स्पीड ऑफ वेव तंग करने के लिए दिया है कि आपके टाइम के साथ क्या बच्चे 3 है और बच्चे x के साथ क्या 80, तो आपके पास 3/80 मीटर पर सेकंड ओमेगा बाई के, तो 3/80 मीटर पर सेकंड। फिफ्थ वो क्वेश्चन पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, the direction of the propagation of the wave, direction of the propagation of the wave। तो बताओ वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, कहां पे चल रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन देखने का है और कुछ नहीं बच्चे, घबराना नहीं। अगर अंदर प्लस होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर बच्चा हमारे पास माइनस साइन आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्लस ऑफ एक्स डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगा, प्लस ऑफ एक्स डायरेक्शन आ जाएगा। और 6th क्वेश्चन है बच्चे जो कि इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बताना है कि व्हेन वेव रीचेस, व्हेन वेव, जब बच्चा हमारे पास वेव रीचेस, जब हमारे पास यहाँ पर वेव पहुंच जाती है, व्हेन द वेव रीचेस x is equal to 0.3 मीटर, x is equal to 0.3 मीटर, एंड आपके पास t is equal to आपके पास है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स। कैलकुलेट दी, आपको यहां पर कैलकुलेट करना बच्चे, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड या इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल निकालकर बताना। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, तो हमारे को इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू 0.005, साइन ऑफ मेरे पास 80 इंटू 0.3, ये 24 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू टी, तो t बच्चा हमारे पास यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 0.005, साइन ऑफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस ऑफ 60, तो 24 माइनस ऑफ 60 कितना आ जाएगा, -36, तो 0.00 आपके पास 5, साइन ऑफ मेरे पास यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, -36 रेडियन। अब -36 रेडियन को कैलकुलेट करना है। अब रेडियन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंगल वगैरह तो देखते हैं बच्चे। तो किसी भी एंगल को अगर रेडियन में कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं बच्चे, उस एंगल को पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बच्चा आपके पास 180 से डिवाइड। तो मेरे पास रेडियन का एंगल आ गया, नेगेटिव साइन को हटा दो तो 36 आ जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पाई है, तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, 36 रेडियन, टेबल देखना पड़ेगा भैया हमको। 36 रेडियन, तो अब एंगल देखना पड़ेगा भैया, मुश्किल पड़ गया हमें तो। 36 और यहाँ पर 3.14 इंटू 180 डिग्री। खैर चलिए आप इसको देख लीजिएगा बच्चे, नेगेटिव साइन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। नेगेटिव साइन का इतना मतलब है कि ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में, और कुछ नहीं। इनिशियली जो है वो नीचे जा रहा है ना, हाँ बिल्कुल नीचे जा रहा है कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.005 अब साइन ऑफ 36 रेडियन। तो एक बार देख लेना बच्चे कि रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होती है, और फिर बच्चे आप इसकी वैल्यू निकाल कर डाल सकते हो। तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए चलते अब हम आगे की तरफ। तो आपको यहाँ पर तो पहले वेव इक्वेशन के साथ काम करना आना चाहिए। पहले लेवल पे तो वेव इक्वेशन बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, के क्या है, ओमेगा क्या है, वेवलेंथ कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप स्कूल लेवल के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। अब क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, जे वगैरह में तो बहुत कम है, बहुत कम है क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, जो आपकी वेव ऑप्टिक्स है +2 की, वो इस पे टिकी हुई है, और इस वजह से वेव ऑप्टिक्स के अंदर बच्चा जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि इसको स्कूल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे अब ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। जी बोलो करमन जी। ये करीब करीब -1 ही आ रहा है साइन 36 बेटा रेडियन, क्या रहा बच्चे, करीब करीब -1 आ रहा है सर साइन 36 रेडियन। -1 आ रहा है तो नहीं, Yes. नहीं 36 माइनस में आएगा ना बच्चे, रेडियंस में है ना सर, माइनस में ही हाँ आएगा। 36 रेडियन, यस सर। आपके पास 36 रेडियन के अंदर, तो अगर माइनस माइनस आ रहा है फिर प्लस हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेना बच्चे, एक बार चेक कर लेना बच्चे, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, और ओके फिर मैं भी चेक कर लूंगा एक बार, फिर हम आंसर इसको डिस्कस कर लेंगे। कोई और बात सर क्वेश्चन ने एम्पलीट्यूड पूछा, एम्पलीट्यूड तो हमेशा 0.05 रहेगा। हाँ, इंस्टेंटेनियस, मैंने एक वर्ड भी जोड़ दिया था आपके साथ, इंस्टेंटेनियस। अगर इन केस आपने वो वर्ड ना सुना हो, तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ बच्चे, दिस इज द इंस्टेंटेनियस, ठीक है, उस वक्त कहाँ पर होगा। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन अब आपके पास आ जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, धीरे 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 हम वेव के ऊपर अपनी पकड़ बनाएंगे, और वेव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन, और ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन में x क्या चीज है, आपके पास y क्या चीज है, आपका k क्या चीज है, और बाकी चीजें क्या है, तो ये हम यहाँ पर जरा कैलकुलेट करते हैं। अच्छा फोकस करते हैं। सबसे पहले हम आउट ऑफ द वे जाकर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज टू बी द पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल की तो वेलोसिटी होगी डेफिनेटली होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू, मेरे पास यहां पर है a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, राइट, ये हो जाती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी किसके बराबर होगी, तो व्हाट विल बी द पार्टिकल वेलोसिटी, तो आप बोलोगे सर ये तो dy बाई dt है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पर y x का भी फंक्शन है, टाइम का भी फंक्शन है, ये तो दोनों का फंक्शन है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, क्योंकि y आप दो तरीकों से देख सकते हो, ये y कहां पर लोकेटेड है, वेव जब पहुंची कितनी दूर पे था ये, और कितने टाइम पे ये वेव पहुंची, ये दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं। पर मुझे dy बाई dt चाहिए। चलिए प्रॉब्लम को हल करते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या, मेरे पास सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर देखता हूं, तो मुझे यहाँ पर dy बाई, मैं क्या निकालने की कोशिश करता हूँ, dx निकालने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं dy बाई dx, तो a बाहर आ जाएगा। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर कॉस ऑफ, बच्चा हमारे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब इसकी दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन होगी, दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन होती है, तो मेरे पास यहाँ पर ओमेगा टी, क्योंकि हमारे काम का नहीं, उसको हटा देते हैं, माइनस के एक्स के डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ के बच जाएगा। सो मेरे पास यहाँ पे dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ के कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखिएगा, रीजन है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर
पार्टिकल की वेलोसिटी dy बाई dt तो है ही है, लेकिन वो x पे भी डिपेंड करती है, तो एक रिलेशन निकालने की हम कोशिश करें। अब आगे चलते आल्सो, तो dy बाई dt आपके पास किसके बराबर है? तो आप बोलते हैं सर dy बाई dt हमारे पास किसके बराबर है? तो dy बाई dt हमारे पास यहाँ पर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ अगेन, तो a बाहर आ जाएगा, साइन का बच्चे हमारे पास cos ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx, और अंदर वाले को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा, यानी कि ये आ गया ओमेगा इनटू कॉस ऑफ मेरे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। सर ये तो मुझे पहले भी पता था। कहां से पता था? ये मुझे पता है सर जब हमने एसएचएम किया था, वहां पर भी सेम था, मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एक्सट्रीम के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगी, सबसे कम वेलोसिटी होगी। सर ये मुझे पता है। ओके, नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चलिए ये हमारे पास आ गया, लेकिन एक चीज करते हैं बच्चे, जरा दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। मैं dy बाई dt को डिवाइड कर देता हूं किसके साथ? dy बाई dx के साथ। जरा चेक करते, इसको डिवाइड करने से मेरे पास क्या चीज आ जाती है? तो आप बोलते हो सर ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और नीचे मेरे पास क्या आ रही है बताओ? माइनस ऑफ के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये हमारे पास पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। अब चीजों को देखते हैं आगे, तो dy बाई dt आपके पास किसके बराबर आ जाती है? dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा बाई के मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, dy बाई dx। ओमेगा बाई के क्या बच्चा बताओ जरा मुझे? ओमेगा बाई के वेलोसिटी ऑफ वेव है, और dy बाई dt क्या है बच्चे? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब ये dy बाई dx क्या होती है, जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अगर फिलहाल मैं आपको बोलूं तो एक चीज मुझे समझ में आती है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो जरा वेव बनाकर देखते हैं कि ये सिचुएशन हमको कहना क्या चाहता है। किसी भी वेव के अंदर हम एक स्नैपशॉट, हाँ बोलो बच्चे बोलो, जूम आउट कर दो प्लीज। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। हमारे पास यहाँ पर कोई एक वेव ट्रेवल कर रही है। जब हमारे पास कोई वेव आपके पास ट्रेवल करती है तो वो एक्स में भी चलती है, वाई में भी चलती है। जरा चेक कर लेते हैं। मान लिया जाए कि ये वेव आपके पास इस तरीके से आगे की तरफ को चल रही है, तो मान लिया जाए कि मेरी वेव यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे पहुंची और यहाँ पर ये इसके एक्स पॉइंट पर पहुंच गई, ये एक्स है, और इस वक्त बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? ये वाई आ गया, ये वाई आ गया, और यहाँ पर एक्स है। अब इसके बाद वेव जो है वो आगे चल रही है, वो डिस्टर्बेंस है, वो आगे वाले पार्टिकल को हिलाने की कोशिश कर रही है, जो भी पार्टिकल इस पॉइंट पर होगा। और अगर मैं आगे चला तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ को चला, थोड़ा सा आगे की तरफ मतलब मैं dx आगे चला और dy ऊपर की तरफ को चला। तो अगर मैं इस वेव के ऊपर यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देता हूं, तो ये टेंजेंट आपको क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ दिस वेव। ये आपको स्लोप ऑफ दिस वेव बता रहा है। तो dy बाई dx क्या है? जिस पोर्शन पे आप वेव की वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ध्यान से समझना। और यहाँ पर वेव की भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। बिल्कुल सर होगी, क्यों नहीं होगी सर? वेव की भी एक वेलोसिटी होगी। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी है, वेलोसिटी ऑफ वेव भी है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखो समझो ना, वेव dx आगे जाती है, dx वेव आगे जाती है, तो पार्टिकल dy ऊपर चला जाता है, या dy नीचे भी आ सकता है, दोनों चीजें। मेरी बात को फोकस कर पा रहे हो? इसी वजह से तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव? तो आप बोलोगे सर dx अपॉन dt, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ द वेव है। कोई बच्चा बोले कि सर dy बाई dt क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर dy बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मेरी बात समझ लो, जैसी वेव यहां पर पहुंची और वो dx आगे जाना चाहती है, तो पार्टिकल dy से अपने आप को चेंज करना चाहता है, उसकी पोजीशन dy से चेंज होती है। अब ये dy पोजीशन ऊपर चेंज होती है या नीचे चेंज होती है, इसके बारे में विचार कभी नहीं बनाना। अगर विचार बना लोगे तो आप फंस जाओगे। मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना कि हमारे पास यहाँ पर एक वेव क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है।
मेरे पास यहाँ पर एक वेव ट्रेवल कर गया और ट्रेवल करके पहुंचे आपके पास यहाँ पर। आप वो वाली पार्टी नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को बाकी पार्टीज का भी नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेव बच्चा हमारे पास यहां तक पहुंच चुकी है, ये यहां तक पहुंची है। वेव चलना चाहती है थोड़ा सा और आगे। अगर वो dt t टाइम तक यहां पर पहुंच गई, वो थोड़ा सा अगर आगे चलेगी तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी बच्चे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं ना, वेव के आने से वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे हैं। तो वेव ने अपनी पोजीशन को x से चेंज किया, तो पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को कितने से चेंज किया, dy से। ये जो एंगल बना इसको आप क्या बोलोगे, स्लोप। इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, स्लोप बोल दोगे। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द वेव किसके बराबर है, माइनस ऑफ dy बाई dx। अब नेक्स्ट 2 मिनट के लिए आराम से अपने दिमाग को तसल्ली देके देखिएगा मैं आपको क्या करवा। यहां पर अब आती है कि ऐसी चीज जिसका आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत देते। velocity of the particle is negative of the slope multiplied by the velocity of the wave। अब नेगेटिव ऑफ स्लोप का क्या मतलब, इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहां पर क्या है, ध्यान से समझना, फोकस करके समझना। हमारे पास टीचर ने ये आपको एक वेव का स्नैपशॉट दिया, अब हम वेव कैसे बनाते हैं, ऐसे। सर वेव कैसे चलती है, सर ऐसे ऐसे करके जाती है, हाथों को ऊपर नीचे हम लेके जाते हैं। सर वेव ऐसे चलती है ना, तो वेव ऊपर चलती है। अब हम उसको पार्टिकल का नंबर देते हैं, बोलते हैं काके ये बता, ये वाला पार्टिकल, चल ये भी, ये वाला पार्टिकल नंबर 1 और ये वाला पार्टिकल नंबर 2, वेव ऐसे जा रही है। या ये वाला पार्टिकल नंबर 3 या फिर ये वाला पार्टिकल नंबर 4, ये इनमें से कौन सा पार्टिकल है जो ऊपर जा रहा है और कौन सा पार्टिकल है जो नीचे आ रहा है। यानी कि इनमें से कौन कौन से पार्टिकल अपवर्ड जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कौन से पार्टिकल्स हैं जो नीचे की तरफ को आ रहे हैं। अब बच्चा इसको जब देखता है कहता है हटाओ यार हद है, ठीक है। और ये तो सर इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। बच्चा बोलता है सर 1 ऊपर जा रहा है, क्यों सर वेव ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, वो तो नीचे जा रहा है। गलत बात, यहीं पर बच्चा फंसता है, क्योंकि 1 जो मेरे पास है उसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये 1 पार्टिकल बेसिकली नीचे आ रहा है। और जिसकी स्लोप नेगेटिव है, इस जहां जहां पर भी नेगेटिव है, वो पार्टिकल कहाँ की तरफ को आ रहे हैं बच्चा, आपके पास ऊपर की तरफ। तो ये वेव के, अब देखो बच्चे, वेव का इस वाले पोर्शन के अंदर सारे पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, बाकी ऊपर जा रहे हैं, फिर साइड वाले नीचे आ रहे हैं, तभी तो बच्चे आपके पास वेव बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को पता होता है। ऑफ कोर्स अब आप उसमें शामिल हो गए कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो नेगेटिव ऑफ द स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो यहाँ वाले सारे पार्टिकल्स, पॉजिटिव स्लोप वाले सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चे, उनकी वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, और जिनकी नेगेटिव स्लोप है उनकी वेलोसिटी क्या है बच्चे, पॉजिटिव। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात कुछ की नहीं क्लियर हुई, हाँ या ना, क्लियर है सर, पक्का। बाकी जनता भाई अग्रिम, क्लियर है बेटा, अग्रिम। सुमित, भूमिका, क्लियर है भाई, हाँ या ना। यस सर। तो बेटा मैं जैसे वो वेव है ना वैसे पीटूंगा आपको, नहीं मिलो ऐसे कि मैं फिर ऐसे ऐसे करके आपको पीटूंगा। देख ये पार्टिकल देखो मोशन कर रहा है, बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है। और पॉइंट सिर्फ आप देखिएगा, आप अगर ऑल ओवर इंडिया देखिए तो जो बच्चे वेव्स को करते हैं वो बहुत कम होते हैं। कई बच्चे बोल देते हैं कि सर अब वो क्वेश्चन आते नहीं है, मैं मानता हूँ बच्चे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पॉइंट ये बच्चे वेव ऑप्टिक्स में तो आते हैं ना, वहां पर आप फंस जाओगे। तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने से हम रह जाएंगे बच्चे, तो हमको यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए। खैर ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, आपके पास ऑप्टिक्स में सिमिलर चीजें रिपीट हो रही हैं क्या? हाँ सिमिलर चीजें रिपीट हो जाती है, और वही चीज है मैं अब वेव ऑप्टिक्स में लगा हुआ हूँ बच्चों को जो ना खींचने के लिए, क्योंकि पहले मैंने उनको 4 दिन बैठा के पहले +1 करवाई, ये सारी चीजें करवाई सारी की सारी, फिर बच्चे मैंने उनको +2 के अंदर डाला। नहीं तो बच्चे वो समझ ही नहीं आएगी ना आपके पास, वो तो भैया हाथ खड़े कर देंगे, उन्होंने तो बगावत कर देनी है, उन्होंने बोला है तेरी ऐसी तैसी, ये कैसे होता है, ऐसे थोड़ा होता है।
तो उनको पहले समझाया गया कि भैया +1 का, और कई बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ला सर जी आप तो +1 की हर बात +1 पे डाल देते, मैं क्या कर सकता हूँ यार, नाम ही वेव ऑप्टिक्स है ना, वेव ऑप्टिक्स, वेव्स, जो कि आप अब लाइट को एज अ वेव ट्रीट करोगे। चलते अब आगे की तरफ, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर आप आइएगा, और एक मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास वेलोसिटी आ गई। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वेव, अब ध्यान से समझना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द वेव। तो काफी हद तक मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा। अब ये आखिरी चैप्टर चल रहा है, कोई बच्चा बोले सर मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आती है, तो पहले तो उसको डांटा जाएगा, फिर उसको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन भाई डांटा भी तो जाएगा। मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपके पास है ओमेगा ए इनटू आपके पास यहां पर आपके लिए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये मुझे पता है। अब मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो मुझे इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, बोलो शाबाश, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां पर इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो डी वी पी अपॉन डी टी, तो ओमेगा ए तो आ गया, कॉस की डिफरेंशिएशन साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, अंदर वाले को दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो ओमेगा आ गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये हमारे पास आ गया। चलो जी, अब हम अगर यहां पर देखें तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई दोबारा से, ये मेरे पास दोबारा से इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई, एक्सेलरेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब चलते हैं, ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अभी पिछले पेज के अंदर मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, dy by dx, also मैंने dy by dx आपके पास किसके बराबर निकाला था, तो आप बोलोगे सर माइनस, यहां पर माइनस ऑफ आपके पास k माइनस ऑफ k इंटू a इंटू कॉस ऑफ मेरे पास है ओमेगा टी माइनस ऑफ के। सर हमने इसको निकाला था, ठीक है निकाला था, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग। अब आपको कोई भी पर्सन कोई भी बात कहता है, जैसे आपको कोई पर्सन बोलता है ग्रेविटेशन वेव एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये वेव एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए हम यही थ्योरी लगाते हैं, ये थ्योरी को वो सेटिस्फाई करनी चाहिए तो वो काम करेगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। तो अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसके अंदर से माइनस ऑफ की एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे माइनस के एक्स, तो माइनस ऑफ के दोबारा आएगा, 3 बार नेगेटिव साइन आएंगे। और मेरे पास यहां पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर 3 बार नेगेटिव क्यों आया, ये के ए का साथ में कॉस के डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ओमेगा टी माइनस के एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस के, तो ये मेरे पास अब क्या आ जाएगा, माइनस के स्क्वेयर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो मैं क्या करता हूं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वेयर is equal multiplied by 1 upon minus of omega का स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, और जैसे हम इसकी वैल्यू यहां पे डाल देंगे व्हाट विल हैपन, जैसे मैं इसकी वैल्यू यहां पे डाल दूंगा, therefore equation 3 becomes मेरे पास ये तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो मैं लिख देता हूं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर 1 अपॉन माइनस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको आप केमिस्ट्री के अंदर शॉगिंजर वेव इक्वेशन की तरह भी पढ़ चुके हो, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और बच्चे के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर,
मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। और ओमेगा बाई के क्या होता है? ओमेगा बाई के क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव है, और ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वेयर multiplied by d square y upon dt square. This is the equation of the wave. This is the equation of the wave. ये वेव की इक्वेशन बच्चा हमारे पास शॉगिंजर वेव इक्वेशन की तरफ है। अगर किसी बच्चे को याद है, किसी बच्चे को याद है शॉगिंजर वेव इक्वेशन क्या बोलती है? किसी बच्चे को याद है शॉगिंजर वेव इक्वेशन क्या बोलती है? बिल्कुल, अगर आप उसको इसके साथ रिलेट करें तो बिल्कुल बच्चे ये आपके पास जाके रिलेट हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे लिए शॉगिंजर वेव इक्वेशन क्या है? E psi इज इक्वल टू H psi। हाँ या ना? ये आपकी शॉगिंजर इक्वेशन है, जहां पर साई बच्चा हमारे पास एक वेव फंक्शन है, याद रखना। बोला ये वेव फंक्शन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए शॉगिंजर ने जब ये थॉट लोगों को दिया था, लोगों ने बोला भाग्या से पहले वेव की इक्वेशन बना करा, और वो गया सीरियसली उसने काम किया और वेव की इक्वेशन बनाकर आया। ये सर एच क्या होता है? हैमिल्टन ऑपरेटर। एच हैमिल्टन आपके पास जो मैंने पढ़ी है बच्चे, मेरे को नहीं पता आपने केमिस्ट्री में क्या किया, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पर बच्चे। हमारे पास अगर देखा जाए तो ये पूरी फिजिक्स है बच्चे, ये इक्वेशन पूरी फिजिक्स है बच्चे, बहुत अच्छी फिजिक्स है। स्पेस और टाइम यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर स्पेस और टाइम है। यहां से आपको पता लगता है कि हमारे आसपास की जो नेचर है, दुनिया, वो बड़ी मायावी किस्म की दुनिया, मतलब कि कैसे बनाई, नेचर बनी कैसे, काम कैसे करती है। तो इस इक्वेशन ऑफ वेव को हम एक थ्रेशोल्ड मानते हैं कि भैया जिस बच्चे ने कल को हायर फिजिक्स पढ़नी है तो उसको ये वेव इक्वेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ताकि वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब चीजों के ऊपर उसका कंट्रोल हो सके। और स्कूल लेवल के लिए अब ये आपको आनी चाहिए। और इस पे क्वेश्चन छोटा सा ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्वेश्चन? देखिए, टीचर मुझे बोलता है इफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर माइनस ऑफ 1 अपॉन 100 इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता है, कैलकुलेट, मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द वेव। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। तो मुझे यहाँ पर वेव की स्पीड बतानी है। बताओ कैसे बताएंगे वेव की स्पीड? कंपेयर कर लेते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, इस टर्म को हम यहाँ पर ले गए, तो ये यहाँ से लेफ्ट पे चला गया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये 1/v स्क्वायर है, तो 1/v स्क्वायर मेरे पास 1/100 के बराबर है। देयरफॉर जो मेरी स्पीड है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बच्चे, बहुत डाइसी है। अब जो हम कर रहे हैं वो बहुत डाइसी है, वो पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, ठीक है? वो बहुत डाइसी है कि टीचर बोलते हैं कि मैं पूछ। हाँ बोलो बच्चे। सर वो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसमें माइनस से माइनस कैंसिल होगा। एक मिनट मैं देखता हूँ। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव जी। वहाँ पे सेकंड वाले में सर मैं देखता हूँ। हाँ बोलो बच्चे। सेकंड वाले में सर माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा। माइनस माइनस कैसे कैंसिल होगा? आप इसके अंदर कह रहे हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दूसरी साइड, यहाँ पर राइट साइड। ओके हाँ बोलो बच्चे। जहाँ पे आपने लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वहां से पॉजिटिव नहीं आना चाहिए सर। कैसे चेक करना बच्चे? ये माइनस ऑफ के ए तो पहले से था, हाँ या ना? सर एक मिनट चेक कर लेते ना। माइनस ऑफ के ए आपके पास पहले से था डी वाई बाई डी एक्स पे, राइट? ठीक ही ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है पक्का श्योर है? बट फिर लास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। नहीं, क्यों गड़बड़ है लड़के? तेरे सामने सारा कुछ लास्ट में दिखाना सर। लास्ट में क्या गड़बड़ है इसके अंदर से? ये ले, कोई गड़बड़ थोड़ी ना है। वेलोसिटी माइनस ओमेगा बाई की होती है, ओमेगा बाई की होती है, ओमेगा बाई की होती है लड़के, वो माइनस साइन वैसे आ रखा है, हाँ या ना? ओके सर, फिर ठीक है सर।
ओमेगा बाई के होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है बच्चा हमारे पास किसकी, का वेव इक्वेशन। अब ये छोटी छोटी चीजें याद है, मैंने बोला किस स्कूल, हाँ श्रेयस बोल बच्चे। सर ये जो नीचे क्वेश्चन है इसके अंदर स्पीड ऑफ वेव पूछी है, हमने तो पार्टिकल की निकाल दी। कैसे बच्चे हमने पार्टिकल की निकाली, बच्चे बताओ पार्टिकल की स्पीड है कैसे, कि वेव की स्पीड? कैसे निकाली। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, ये बच्चे मेरे पास टर्म क्या है बच्चे, जल्दी बता दो, ये टर्म क्या है काके? सर स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल है। चलो फिर देखते हैं बच्चे हमारे पास, यहां पर बताओ स्पीड ऑफ पार्टिकल हमारे पास, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके बराबर है, माइनस dy बाई dx इंटू वेलोसिटी ऑफ द वेव। और वेलोसिटी ऑफ द वेव मैंने किसके बराबर लिया बच्चे, बता शाबाश। ठीक है सर, ठीक है। ले रहा है पक्का, देख ले। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। तो हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पर हम आगे चलते हैं, ये एक पोर्शन और खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पोर्शन के हमारे पास, नेक्स्ट पोर्शन बच्चे अब आपके पास यहाँ पर ये आ जाता है कि अब सपोज कि मेरे पास ये जो वेव है, इस वेव के अंदर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, फेज एंड द फेज डिफरेंस। द फेज एंड द फेज डिफरेंस। और ये आप मान के चलो कि आपके पास फेज और फेज डिफरेंस जिस बच्चे को इस क्लास में समझ में आ जाता है, उसके लिए वेव ऑप्टिक्स की लड़ाई ही बच्चे आपके पास फेज और फेज डिफरेंस की। फेज क्या चीज है हमारे पास, फेज आपके पास क्या चीज आ जाती है, अगर मैं वेव की इक्वेशन लेता हूं तो y इज इक्वल टू a, मेरे पास यहां पर साइन ऑफ आपके पास ओमेगा इंटू टी माइनस ऑफ मेरे पास k इंटू एक्स होता है। इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो साइन वाली टर्म होती है, यह हमारे पास कौन सी टर्म होती है, ऑसिलेटिंग टर्म होती है। नाउ दिस इज द ऑसिलेटिंग टर्म। ये ऑसिलेटिंग टर्म है, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये लगातार चेंज होती जा रही है और ये हर पार्टिकल के लिए डिफाइंड है। अब समझने की कोशिश करो, ये साइन के आपके पास बच्चे टर्म ऐसी है जो सिंगल पार्टिकल के पोजीशन नहीं बता रहा है, ये जैसे जहां जहां वेव जा रही है ये उस पार्टिकल के मोशन को बता रहा है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेव ट्रेवल की फ्रॉम 1 to 2 to 3 to 4, तो मेरे पास यहाँ पर ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये चौथा पार्टिकल है और ये मेरे पास पांचवा पार्टिकल है। तो हम क्या बोल देते कि भैया हमारे पास ये वेव जब इसमें ट्रेवल करती है तो ये इस तरीके से ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाती है। पहला पार्टिकल हम बोलते हैं यहाँ पर, और मान लिया जाए, मान लिया क्या जाए, ये नीचे ही आता है। दूसरे नंबर वाला पार्टिकल ऊपर होता है और वो ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा होता है। तीसरा पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है, ये वाला फोर्थ पार्टिकल भी ऊपर जा रहा होता है और ये पार्टिकल भी आपके पास नीचे आ रहा है। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 और बच्चे 5, इनके पास वेव पहुंच चुकी है और ये वेव को कैप्चर करके अपनी अपनी मोशन को क्या कर रहे हैं बच्चे, चला रहे हैं। अब हमारे पास किसी के पास वेव पहुंच रही है बच्चे t1 टाइम पे, किसी के पास वेव पहुंच रही है t2 टाइम पे, पता है बच्चे हमारे पास, और किसी के पास वेव पहुंच रही है x1 डिस्टेंस पे और किसी पे वेव कहां पर पहुंच रही है, x2 डिस्टेंस पे। जब वेव इनके पास पहुंचती है, जैसे ये t1 टाइम पे पहुंची, यहाँ पर t2 टाइम पे पहुंची, लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स एक जैसी मोशन नहीं कर रहे। एक जैसी मोशन नहीं करने का मतलब इनके लिए साइन की ये वाली वैल्यू आपके पास सेम नहीं है। क्यों? आपके लिए यहाँ पर y2 की वैल्यू, जो y आपके पास 2 की वैल्यू और y4 की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है? तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे पास डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? आपके पास 2 बहुत ऊपर है, 4 बहुत नीचे है। तो मतलब जैसे जैसे इनके पास अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशंस पे हमारे पास पार्टिकल्स को हम देखते हैं तो हमारे पास इस ऑसिलेटिंग टर्म्स की वजह से उनके y की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो हम बोलते हैं यहां पर इनके बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट हो गए। फेज बच्चा हमारे पास कैसे होता है, अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास इस पूरी टर्म को ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स को, अब इसको एंगल ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज टू बी द फेज। फेज बच्चा हमारे पास ड्यूरेशन है, यानी कि हम बोलेंगे भाई तेरा फेज क्या है, और एक्चुअल वर्ड तो फेज भी नहीं है, एक्चुअल वर्ड मेरे पास क्या है, फेज एंगल है, लेकिन हम इसको कॉमन वर्ड में बोल देते हैं कि ये इसका फेज है।
और हमारे पास अगर अलग अलग फेज होंगे, जैसे थर्ड का फेज 2 जैसा नहीं है, अगर फेज हमारे पास यहाँ पर अलग अलग होते हैं तो मीडियम के पार्टिकल हमारे पास क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के मोशन करते हैं। और या फिर अगर सेम मोशन कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे ये सेपरेटेड तो है पर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। अब फेज डिफरेंस कब आता है, तो हमारे पास फॉर डिफरेंट वैल्यूज, अब देखना सोचना, फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर द डिफरेंट वैल्यूज, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आपके पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब ये मैं इसको फाइव मान लेता हूँ, फाइव एंगल मान लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ जो आपके पास वैल्यू ऑफ द वाई विल बी डिफरेंट। ये y की वैल्यू भी बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी बच्चा हमारे पास। एंड देयरफॉर इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं बच्चे, वी से दैट देयर एग्जिस्ट फेज डिफरेंस, हमारे पास यहाँ पर इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है बच्चे, का फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, एक फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अच्छा सर समझ में आ गई बात, मतलब अलग अलग एंगल तो साइन की वैल्यू अलग अलग, साइन की वैल्यू अलग अलग तो वाई भी अलग अलग। किसी का वाई, अब मैं अगर आपको बोलूं साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ बच्चे मेरे पास आपके पास 210 डिग्री, तो दोनों सेम चीज है कि डिफरेंट है? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ आपके पास 210 डिग्री, सेम चीज है कि डिफरेंट चीज है बच्चे? बताओ शाबाश। तो डिफरेंट है, डिफरेंट है सर। साइन 60 का मतलब √3/2 और साइन ऑफ 210 डिग्री कितने के बराबर आ जाएगा, -1/2। मतलब अब अगर आप इसके अंदर पार्टिकल को देखोगे, जिस पार्टिकल के लिए इस फेस की वैल्यू साइन 60 के बराबर आ रही है तो उसका एक अपने y की वैल्यू होगी, दूसरे की y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब जब वेव इनके पास पहुंच रही है तो एक पार्टिकल ऊपर चल रहा है और एक पार्टिकल नीचे की तरफ को चल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ फेज डिफरेंस। ये पता लग गया, चलो सर फेज डिफरेंस। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, अब एक बात बताओ, साइन कौन सा फंक्शन है? साइन इज अ साइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब लैम्डा डिस्टेंस के बाहर वेट इसका कर मतलब इसके दो मतलब अब निकल कर आते हैं, और वो ये कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये एंगल के अंदर अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूं, अब मुझे एक बात बताओ, मैं साइन ऑफ 5 + 2 पाई निकालूं या साइन ऑफ बच्चे यहाँ पर 5 निकालूं, वैल्यू सेम होती है कि डिफरेंट होती है? सेम है सर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देयर विल बी अ डिस्टेंस, देयर विल बी अ टाइम। मैं दोनों को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एंगल को टाइम और डिस्टेंस दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक कोई ऐसा टाइम आएगा, एक कोई बच्चा हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर इनके बीच में फेज डिफरेंस गायब हो जाएगा, बिल्कुल ये दोनों के दोनों पार्टिकल एक जैसा बिहेव करेंगे, एक जैसी जगह पे होंगे, एक जैसे मोशन कर रहे होंगे। जैसे इसमें देखो नंबर 1 और नंबर बच्चे आपके पास 5, बताओ क्या करें, इन दोनों की मोशन सेम है, ये सेम है सर। और इन दोनों के बीच में बताओ कि कितने का डिफरेंस है बच्चे, अगर आपको साइन का लैम्डा। कर्व पता, लैम्डा का फर्क है, या फिर बच्चे आपके पास 2 पाई का, हाँ या ना, 2 पाई भी तो है। ये Yes. पॉइंट है बच्चा हमारे पास कि अब 2 पाई के बाद अब बस मुझे करना क्या है, इस टाइम इंटरवल को मुझे कैलकुलेट करना है, ऐसा कितने टाइम के बाद आता है, और ऐसा बच्चे मेरे को अब एक कुछ चीज बनानी है इसके अंदर से कि मैं किसी भी वेव के अंदर दो पार्टिकल्स जिनकी मुझे सेपरेशन पता है, या मुझे उन दो पार्टिकल्स के बीच का टाइम गैप पता है ऑसिलेशंस का, तो मैं पता कर सकूं कि ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनका डिफरेंस क्या है, कौन सा पार्टिकल कहां पर है। तो ये अब हम कल की क्लास में करेंगे, इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। ओके बाय।